हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2 और साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग विकास की अवस्था जीन पियाजे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसकी हम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे यहाँ। तो जीन पियाजे क्या थे और जीन पियाजे के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक रचनावादी थे। कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक क्या थे? रचनावादी थे, रचनावादी, ठीक है, रचनावादी थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? क्या था उसमें आपका? इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? इन्होंने विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे के। और ये एक रचनावादी थे। तो इन्होंने क्या था, आप लोगों को पूरा का पूरा इसका वो नहीं लिखने को आएगा सारांश, तो मैं आपको दे देती हूँ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो क्यों हुआ था? स्विट्ज़रलैंड के थे ये। और ये क्या करते थे कि बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण तो इन्होंने एक थी फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एक बुक नाम लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने क्या करा था? नैतिक विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो क्या थे ये? जीन पियाजे जो थे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जीन पियाजे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या होता है, बच्चों पर अध्ययन किया था। किस पर स्टडी की? उन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया। और जीन पियाजे ने जो कुछ भी सीखा है उनके मानसिक विकास सिद्धांत और उसके बारे में कौन सी अवस्थाएं, क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, उनके बारे में इन्होंने यहाँ अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि जीन पियाजे के जो विचार थे वो वैज्ञानिक रूप से थे, क्योंकि वो छोटे बच्चों को क्या बोलते थे? वैज्ञानिक बोलते थे। छोटे बच्चों को क्या बोलते थे? जीन पियाजे वैज्ञानिक बोलते थे। और संज्ञानात्मक औपचारिक परिस्थिति में क्या था उनका? परिस्थिति उक्त सीमा का सार्थक उपयोग किया उन्होंने, ठीक है। और मानव क्या थे? रचनावादी भी थे और प्राकृतिकवादी भी थे ये। तो इनका क्या था कि संज्ञानात्मक जो विकास था वो प्राकृतिक के तालमेल बहुत आवश्यक था। तो जीन पियाजे क्या कहते थे कि बच्चे को अगर बच्चे का विकास करना है तो उसे प्राकृतिक से तालमेल रखना जरूरी होगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे क्या था, उन्होंने क्या करा, आरंभ से ही बच्चे कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने पूरी स्टडी इस पर करी और बच्चों के लिए एक किताब उन्होंने लिखी। तो ये तो हमारी होगी नॉर्मल। तो क्या है बताइए, उन्होंने क्या कहा? बच्चों की धारणाएं क्या बताई उन्होंने? देखो, बच्चों के बारे में बच्चों की विशेषताएं क्या बताई कि बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उन्होंने बच्चों की जो धारणाएं थी, जीन पियाजे की धारणाएं थी बच्चों के प्रति। जीन पियाजे बच्चों के प्रति क्या जानते थे? जीन पियाजे बच्चों के प्रति कैसी धारणा रखते थे? धारणा, या फिर आप इसकी विशेषताएं बता सकते हैं, विशेषताएं भी लिख सकते हैं ये। तो क्या थी विशेषताएं इसमें स्टूडेंट? जीन पियाजे का क्या था? वो कहते थे कि बच्चे क्या है, चिंतन, एक्टिव होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? चिंतन करते हैं, चिंतनशील होते हैं बच्चे। और एक्टिव जिसे कहते हैं, अगर चिंतन करेंगे, कल्पना शक्ति उनकी बढ़ेगी तो उनकी थिंकिंग और एक्टिविटी अधिक होगी। बच्चे क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? संज्ञानात्मक विकास मतलब उनका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। उन्होंने क्या बोला? संज्ञानात्मक क्या है? बच्चे क्या है, मानसिक रूप से अपना विकास करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी इधर उधर की नॉलेज, इधर उधर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और उन्होंने क्या कहा? बच्चे जो होते हैं गतिशील होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं। मोबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, गतिशील होते हैं बच्चे। और उन्होंने बोला लचीले होते हैं, बहुत लचीले, सॉफ्ट व्यवहार होता है बच्चों का, लचीलापन होता है। और बच्चे क्या है? समस्या समाधान, उन्होंने कहा समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान करने के लिए। और क्या है? क्रियात्मकता। बालक क्या होता है? क्रियात्मक होते हैं। उनके अंदर क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और एक्टिव लर्नर होते हैं, वो सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं, उनके अंदर सीखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी बच्चों की यहाँ पर क्या बताई? विशेषताएं बताई। तो जीन पियाजे और क्या कहते हैं बच्चों के बारे में? वो कहते हैं कि बच्चे चिंतन करते हैं
और इन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि जीन पियाजे ने जैविक, उन्होंने 3 पक्ष दिए बच्चों के उसमें। जीन पियाजे ने क्या दिए, 3 पक्ष दिए। कौन कौन से पक्ष थे बच्चे, देखो जीन पियाजे के 3 पक्ष। जीन पियाजे ने बच्चे के बारे में क्या पक्ष दिए, देखो जीन पियाजे के पक्ष, क्या क्या पक्ष थे, देखो बच्चों के बारे में क्या क्या पक्ष रखे उन्होंने जीन पियाजे ने। देखिएगा आज थोड़ा जल्दी स्पीडली बनानी पड़ रही है क्लास मुझे, तो इसलिए मार्कर भी नहीं चल रहा। तो जीन पियाजे का क्या था, तो जीन पियाजे ने कौन कौन से पक्ष रखे, देखो स्टूडेंट यहाँ आप लोग देख, जैविक क्या था उनका, जैविक परिपक्वता, मतलब जैविक परिपक्वता, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, उनका अनुभव क्या है भौतिक वातावरण के साथ, ठीक है। तो अनुभव, इनके ये पक्ष थे कि बच्चे ने जैविक रूप से, और एक था सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, ठीक है। तो यहाँ अनुभव, तो ये उन्होंने पक्ष लिखे। तो जैविक वातावरण जो था उनका किससे था, जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ था। क्या उन्होंने क्या बोला कि बच्चे का जो जैविक वातावरण के अंतर्गत उन्होंने क्या लिखा, बोला बच्चों की 4 अवस्थाएं हैं, और उन्होंने जैविक वातावरण के अंतर्गत लिखा कि बच्चे जो है, बच्चों का जो विकास है, बच्चों का जो परिपक्वता है, क्रियाशीलता है, और उसके बीच में उन्होंने क्या कहा कि एडेप्टेशन जो है, बच्चा जहाँ रह रहा है, बच्चे का जो इसको बोल सकते हैं एडेप्टेशन को, समायोजन करना, एडजस्टमेंट, इसकी भी उन्होंने एक प्रोसेस दी, इसको भी एक समझाने के लिए उन्होंने प्रोसेस दी। देखो उन्होंने क्या यहाँ पर समझाया बच्चे को, इन्होंने तीनों पक्षों में क्या बताया, बच्चे का संतुलीकरण बताया। क्या बताया, संतुलितकरण बताया बच्चे का, समझ आया। तो इसमें बच्चा कैसे संतुलित करता है अपने आप को, कैसे संतुष्टि प्राप्त होती है बच्चा, क्योंकि बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है ना, बच्चे को क्या कहा है उन्होंने, एक्टिव लर्नर कहा है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे काम, बहुत सारे सवाल आंसर, उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने क्या बताया, देखो तो बच्चे क्या होता है, एक्टिव लर्नर है। उन्होंने कहा चिंतन और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक उन्होंने कहा कि बालक इन 3 पक्षों के अंतर्गत कैसे संतुलीकरण करता है, इन 3 पक्षों के अंतर्गत कैसे संतुलन बैठाता है। देखिएगा संतुलन कैसे बैठा रहा है बच्चा, एडेप्टेशन जिसको कहते हैं, अनुकूलन कैसे बैठाता है। तो इस अनुकूलन की प्रोसेस को समझना कि इन तीनों पक्षों में स्टूडेंट जो बालक है वो कैसे जैविक रूप से, भौतिक रूप से और सामाजिक वातावरण कैसे एडेप्टेशन रहता है बच्चे का। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक बालक है ना, एक बालक है, और उसने क्या करा कि उसको क्या है, उसको थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान है, मतलब पहले से थोड़ा सा ज्ञान है, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा, एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन उन्होंने क्या कहा कि बालक क्या है, पहले बालक है, बालक के अंदर जो एसिमिलेशन प्रोसेस वो प्रक्रिया कहलाती है स्टूडेंट, जिसमें बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है, बालक का जो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान प्लस न्यू नॉलेज लिख सकते हैं, ठीक है, न्यू नॉलेज भी लिख सकते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ प्लस न्यू नॉलेज को जोड़ना उसने यहाँ एसिमिलेशन की प्रोसेस ये हुआ, ठीक है। अब आता है समायोजन, एकोमोडेशन आता है, एकोमोडेशन समायोजन, देखो एकोमोडेशन, ठीक है। तो क्या इसे क्या बोलेंगे, समायोजन। बच्चा देखो इसमें क्या कर रहा है, अब समायोजन में क्या कहते हैं, एकोमोडेशन में आता है बच्चे का संशोधित ज्ञान। जैसे कि बच्चे ने यहाँ पर अपनी नई नॉलेज रखी, नई नॉलेज के अंदर उसने क्या कहा, उसको आधा अच्छा ज्ञान भी था, पूरा ज्ञान भी था। उसने क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ बताया आपको, उसने एक डॉग देख लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या देखा उसने, एक डॉग देखा, ठीक है, डॉग देखा।
उसकी मम्मी अपनी माँ के साथ था कि डॉग था, कि यहाँ पर एक कुत्ता था, कुत्ते के साथ उसने देखा कि कुत्ता काला होता है। और यहाँ पर भी उसने क्या देखा, यहाँ पर भी उन्होंने क्या देख लिया कि यहाँ उन्होंने एक बिल्ली, और उसकी माँ ने बताया कि पूर्व ज्ञान ने पहले उसको घुमाने के लिए कहीं ले जाती है उसकी माँ, उसने बताया कि मैंने एक कुत्ता देखा, उसने एक कुत्ता देखा। तो बच्चे को उसकी माँ बताती है कि कुत्ता है, और क्या है उसका, क्या होता है कि काले कलर का होता है, क्योंकि काले कलर का देखा, एक कुत्ता है काले कलर का होता है, और उसकी एक पूंछ होती है, 4 टांगे होती हैं, 2 कान होते हैं, ये है। अब बच्चे ने यहाँ पर क्या पूर्व ज्ञान उसका ये हुआ। अब बच्चे ने यहाँ पर क्या देखा, एक सफ़ेद कुत्ता देख लिया, आप बता, एक बिल्ली देख ली यहाँ पर, ठीक है, बिल्ली देख ली। बिल्ली देखने के बाद उसने क्या बचाया, मम्मी मम्मी देखो कुत्ता कुत्ता। तो उसकी माँ ने क्या कहा, क्योंकि बच्चे ने तो कुत्ता देखा है, बिल्ली तो अभी तक देखी नहीं है, तो उसने भी कहा इसकी 4 टांगे हैं, और ये भी काली है और ये भी है। तो उसने क्या कहा यहाँ पर कि कुत्ता कुत्ता। तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी नॉलेज में उसकी जो न्यू नॉलेज थी, जो पूर्व ज्ञान था, उसको क्या करती है, वो संशोधित करती है। नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं, ये है बिल्ली, ठीक है, इसके भी 4 पैर होते हैं, और इसके भी 2 कान और 2 आँखें, और ये भी काली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, कैट, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, उसके नए ज्ञान को क्या करा, संशोधन करा। क्या करा, संशोधन करा, संशोधन कर दिया उसके नए ज्ञान में, ठीक है। उसके नए ज्ञान को नॉलेज वो कर दी, चेंज कर दिया, उसको बताया, उसके अंदर एक नया ज्ञान और ऐड कर दिया। तो अब क्या करें, इन दोनों की जो मिली हुई, इन दोनों की जो प्रोसेस होती है, इन दोनों के बीच में जो संतुलन, जो इन दोनों में बच्चे को तो तुमने दोनों बता दिया कि बच्चे का जो संतुलन था, जिसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, क्या जाता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, जिसे इक्विलिब्रिएशन से भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम जिसे मतलब कि संतुलितकरण, समझ आया, संतुलितकरण मतलब बच्चे के अंदर क्या है, संतुलित करना है बच्चे को। क्या करा उन्होंने, संतुलन बनाया बच्चे के अंदर, कि बच्चे यहाँ ये काला कुत्ता भी हो सकता है और काली बिल्ली भी हो सकती है। तो बच्चे ने क्या हुआ इसमें, तो उसने बच्चे ने क्या कहा, बच्चा क्या हुआ, सर्टिफाइड हुआ कि हाँ भाई इसमें काला बिल्ली भी हो सकती है और कुत्ता भी हो सकता है, उसकी भी 2 टांग, उसकी भी 2, ये हो सकता है, और छोटा है, इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है, तो वो सब कुत्ते नहीं हो सकते। तो बच्चा क्या हुआ, संतुष्ट हुआ बच्चा क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। उसने अपनी नॉलेज को, अपनी गलती को सुधारा। और जो इसमें क्या हुआ, अगर जहाँ पर संतुलन नहीं बैठा पाता है बच्चा, तो वो असंतुलित स्टेज कहलाती है, जिसे कि डिस्क्विलिब्रियम भी बोला जाता है, डिस्क्विलिब्रेशन भी बोला जाता है इसमें, ठीक है, जहाँ पर संतुलित नहीं बैठा पाता है बच्चा। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर बच्चे ने इन दोनों कंडीशन में, और यहाँ तीसरी कंडीशन क्या हुई कि बच्चे ने अपने आप को संतुलित कर लिया यहाँ, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं आपको स्पीडली आज मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें चेंज भी करूँगी। आपको जब CTET का आपको जो कंटेंट यहाँ पढ़ाऊँगी तो आपको डिटेल से यहाँ थोड़ा सा समझाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ जो है अभी कल पेपर है, उसके लिए मैं क्लास को यहाँ थोड़ा रिकॉर्ड जल्दी कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखना, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि बालक के जो दिमाग में चल रहा है ना, एक स्कीमा थ्योरी भी देखी होगी आपने, पूछी होगी स्कीमा थ्योरी जन्मजात। तो बालक के दिमाग में जो सोच विचार होते हैं, वो स्कीमा जो पक रहा है पूरी खिचड़ी उसके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो माइंड के अंदर जो विचार हैं पारिवारिक को लेकर, इधर उधर सब चीज़ के विचार हैं, उसको स्कीमा भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज चलिएगा हम पढ़ते हैं उनकी 4 स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस दी थी उन्होंने बच्चे के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी स्टेज दी थी स्टूडेंट। यहाँ तो इक्विलिब्रियम और हमने समझा उसको, उसकी प्रोसेस को। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेज दी थी, तो यहाँ जीन पियाजे ने यहाँ दी थी, सबसे पहले यहाँ स्टेज दी थी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको उन्होंने कहा सेंस मोटर स्टेज, और जिसकी उम्र क्या थी 0 से 2 ईयर थी, ठीक है, सेंस मोटर स्टेज, ओके। और इस दूसरी में क्या कहा उन्होंने, दूसरी में दिया उन्होंने
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र थी 2 से 7 वर्ष। ठीक है। और तीसरी थी स्टूडेंट यहाँ पर स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था। ठीक है। इसको जो बोला था कॉन्क्रीट, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11। और एक थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या बोला था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 11 से प्लस था एज। ठीक है। तो इन स्टेज में क्या क्या थे, इनकी प्रोसेस क्या थी देखिएगा। इसमें क्या था, इस स्टेज में क्या था, बच्चा सेंस ऑर्गन्स, बच्चा क्या है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जीतेगा, मतलब ज्ञान इंद्रियों के थ्रू बच्चा सीखता है। क्या करता है, सीखता है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। ध्यान, जैसे स्किन, कान, ईयर, इनको देखकर, महसूस कर सूंघकर, इनको नोज को, इनको इसके आधार पर क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो इसमें क्या है, बच्चा क्या है स्किन के द्वारा, है ना, स्किन के द्वारा होगा, ईयर, आईज के द्वारा। तो इन क्या है, इस स्टेज में क्या होता है, संवेदी ये उसमें सेंस मोटर स्टेज में क्या होता है कि बच्चा की सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा, सेंस ऑर्गन्स या ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या है 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है बच्चे की। और इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक रूप से सीखता है। क्या है, प्रतीक देख के, जैसे हम प्रतीक आत्मक रूप से करता है, सीखता है। मतलब मैं ये आपको प्रतीक का मतलब ये, जैसे कि आपने किसी को बच्चे को एप्पल दिखाया, एप्पल अगर रोज पढ़ाओगे तो उसे इतना याद नहीं, कि बच्चे को ना प्रतीक करके दिखाइए। जैसे छोटे बच्चे को अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के और 1 के बच्चे को क्या होता है कि यह एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस टाइप से पढ़ाते हैं ना। तो बच्चा क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप से सीखता है, सिंबल के रूप से सीखता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बच्चे के अंदर इस स्टेज में जो होती है, बच्चा काफ़ी तरह से क्या करता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। क्या क्या सीख जाता है बच्चा, प्रतीकात्मक रूप से सीख जाता है। बहुत सारी संक्रियाएँ आती हैं, कई सारी ऑपरेशन स्टेज आती है यहाँ पर, कि बच्चा किस किस रूप से करता है। एक तो प्रतीकात्मक स्टेज से सीखता है बच्चा, इसमें आता है, इसमें बच्चा जीववाद होता है। बच्चा मतलब अपनी गुड़िया गुड्डों के अनुसार भी करता है। बच्चे किसमें जीववाद होता है, जीववाद मतलब अपने गुड़िया गुड्डों के अनुसार। किसके, गुड़िया गुड्डे, वो सोचता है कि ये इन गुड़िया गुड्डों के अंदर भी जान है, जीवन है, तो उनसे बात करता है, उनके साथ खेलता है। जीववाद, उसके अहम केंद्रित होता है बच्चा। क्या करता है, अहम केंद्रित का मतलब कि मैं ही हूँ, अपना आप को सही समझेगा। अहम केंद्रित छोटा बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, नहीं यही सही है, यही मैं हूँ, तो वो क्या करता है, अहम केंद्रित होता है। बच्चा मैं ही अपना आप को ही क्या बोलता है, सही समझता है, अब अहम केंद्रित समझता है। और अल्टा पलटनी, बच्चा क्या करता है, इस उसमें चीज़ों में क्या अल्ट पलटनी भी करना सीखता है। बच्चा क्या करता है, अल्ट पलटनी करना सीखता है। जैसे कि आपने दे दिया कि उल्टा है, ये उल्टा है, अलट पलट भी सीखता है। अलट पलट करना सीख जाता है। जैसे ये उल्टा है और वो पहले इनको ग्लासों में वो करेगा, फिर सीधा करेगा, फिर उल्टा करेगा, इस चीज़ को भी वो यहाँ सीख जाता है। और केंद्रीकरण का मीन्स इसमें बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा सेंटर मतलब केंद्रीकरण करता है। इसमें क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है बच्चा। ठीक है। इसमें केंद्रीकरण, उसका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। और एक है क्रमबद्ध मतलब एक क्रमबद्ध रूप से, मतलब काउंटिंग क्रमबद्ध बोल सकते हैं हम, क्रमबद्धता सीख जाता है। जैसे कि बच्चा ना चीज़ों को ना
क्रम करना नहीं आता उस बच्चे को। क्या आता है? बच्चे को क्रम करना है, मतलब काउंटिंग क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्रम से, और उनके क्रम तो आता है परंतु उनके बीच में क्या है, उसको अंतर करना नहीं आता है। बच्चा इतना अभी सीख जाता है। जितना आप इस टाइप से लिख सकते हैं, नर्सरी के बच्चे को और 1 के बीच के बच्चे की जितनी चीज़ों की वो समझ पाता है, जिन चीज़ों की वो काउंटिंग कर पाता है, उन चीज़ों को यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है। मूर्त संग्रह, मूर्त का मतलब होता है स्टूडेंट, जो चीज़ दिख रही है, चीज़ों को देखकर, चीज़ों को देखकर पहचानना, है ना। चीज़ों को देखकर पकड़ना, छूना, पहचानना, तो वो पहचान जाता है कि ये है और ये है। ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, वो पास्ट, वो सारी चीज़ें जानता है कि देखकर, उसे करता है मूर्त मतलब देखना। ठीक है। औपचारिक स्टेज क्या होते हैं? औपचारिक स्टेज का मीन्स ये है कि अमूर्त चीज़ें वो क्या करता है, इसमें चिंतन करता है। चिंतन, कल्पना शक्ति उसमें बढ़ जाती है ना। बच्चे की चिंतन और कल्पना शक्ति और रूल्स रेगुलेशन और इसमें नियम सिद्धांत सब जानने लगता है। इसमें 11 से आगे तक का जो बच्चा है, चिंतन, सोचना, विचारना, ये सब चीज़ उसको आ जाता है। इन सब स्टेजों में कि ये चीज़ क्या सबसे स्ट्रांग है कि इसमें सारा, इस स्टेज में बच्चा सब कुछ जानता है, सब में परिपक्व हो जाता है। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की 4 स्टेज, और उन्होंने ये दिया था आपने। आप इस चीज़ से आपको और ज़्यादा तो नहीं आता है जीन पियाजे का, आप विकास सिद्धांत इस टाइप से इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। और जो भी नए व्यूअर हैं क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और मैंने जो फर्स्ट सेकंड यूनिट की जो क्लास है वो लाइव में आज 2 बजे से मैंने स्टार्ट की थी, वो क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट यूनिट की मैंने सारी वीडियोस, फर्स्ट यूनिट की जो है सारी वीडियो डाल दी है। सेकंड यूनिट में मैंने आज लाइव क्लास ली थी, तो वहाँ पर आपको एडोलेंसेस की पूरी क्लास वहाँ मिल जाएगी उसमें। और आपकी 3rd और 4th यूनिट है, कल कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक क्लास लाइव की जाए और एक क्लास डाल दी जाए आपकी। ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट नोट में आप लोग बताना कि लाइव क्लासेस में आपको शॉर्ट नोट किस टाइप से लगे और आपको कैसा लगा ये पढ़कर। तो मैं जो ये पढ़ा रही हूँ, जो फर्स्ट पेपर की आपकी वीडियो पढ़ा रही थी, वो आपको सीटेट और आपके हिसाब से मैं सबको मैनेज करके चल रही थी, परंतु अब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँगी। और कल की अगर 4th यूनिट की अगर वीडियो लाइव करनी पड़ी, लाइव करेंगे, ना तो आपको ऐसे वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज क्लास बहुत स्पीडली हुई है, तो आपकी बहुत सारी कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं हो पाया था। मैंने सोचा कि आज हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक जो था ये इम्पोर्टेंट था। आपकी फर्स्ट यूनिट से ये टॉपिक रह गया था। मैंने सोचा कि हो गया है फर्स्ट यूनिट, बट एक टॉपिक था, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये। ठीक है। थैंक यू सो मच।